सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, आज का जो दिन था वो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा ख़राब दिन था, बट ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया दिन था। आज के दिन ट्रेडर्स ने धाकड़ पैसा छापा है। ओके, टेलीग्राम पर मैंने 2 ट्रेड डाली थी आप सबके लिए, दोनों बिल्कुल सक्सेसफुल रही। एक तो पेड वालों के लिए डाली जिन्होंने अपना पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंटों की डाली ट्रेड। आपको पता ही है 100-150 पॉइंट 200 पॉइंटों तक की ट्रेड देखता हूँ मैं, वहाँ पर एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। फ्री वालों के लिए जस्ट मैंने 50 पॉइंटों का मोमेंटम कैप्चर करवाया, तो बहुत बढ़िया तरीके से दोनों जगह ट्रेड चली। इसके अलावा और ट्रेड मैं दे नहीं पाया क्योंकि अपने यार दोस्त का फ़ोन आ गया था बीच में, तो वो बोल रहा था कि भाई प्रॉफिट करवा दे। ठीक है, तो उसको मैंने थोड़ी मोटी ट्रेड बताई थी, 3-4 ट्रेड बताई। तो एक बात आप नोटिस नहीं करोगे, मैं जहाँ से बोल रहा था कि नहीं भाई मार्केट यहाँ से उठनी चाहिए तो वहीं से उठ रही थी, फिर मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए तो वो वहीं से गिरी, फिर बोला कि वो उठनी चाहिए उठ गई। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके बैठा हुआ था आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आज मार्केट चली है। आज के दिन जिसने पैसा नहीं छापा ने भाई, तो कोई छाप भी नहीं सकता। और देखो, जगह जगह ट्रेड नहीं ली जाती भाई। आप एक ट्रेड ले ली, आपने बिल्कुल सक्सेसफुल रही, अब दूसरी ट्रेड और लगते लगते ठोक दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी करोगे लपेटे में आ जाओगे। एक ट्रेड वो भी बहुत होती है दोस्तों, अगर सक्सेसफुली सही साबित हो जाए तो। हाँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है भाई, एक ट्रेड ही है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस भी छोटा ही होता है, 20-30 पॉइंट से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। कई कई बार तो 10 पॉइंट का ही होता है स्टॉप लॉस, ज़्यादा कुछ होता नहीं दोस्तों। मैक्सिमम 20 पॉइंट तक का ही स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, ये तो कुछ नॉर्मल बातें थी जो बतानी ज़रूरी थी। अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी और सनसेक्स के बारे में। निफ्टी का एनालिसिस मैंने पहले ही कर दिया है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, कल के दिन बाजार खुलते ही नीचे गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ भागने वाला है, अगर नीचे गिरेगा तो कितना नीचे गिर सकता है। मेरा एनालिसिस ये बोलता है दोस्तों कि बाजार भले ही थोड़ा मोटा और पॉजिटिव हो जाए, लेकिन बाजार और भी गिर सकता है। जी हाँ, ठीक है, लेकिन किस लेवल तक जाकर के गिरेगा, किस लेवल तक की तेज़ी देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही हम FIDI डाटा को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट को भी ट्रैक करने वाले हैं, इंडिया विक्स को भी देखने वाले हैं, न्यूज़ क्या आ रही है वो भी फोकस में रखने वाले हैं। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, FIDI डाटा को देख लेते हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हो, FI कैश मार्केट में FI वालों ने चाड़ा पाड़ रखा है। 9,040 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त बिकवाली ठोक रखी है, लेकिन वहीं पर भी DI भी कम नहीं है। ठीक है, DI ने आज माल ठोक दिया कसूता, 12,122 करोड़ रुपए का ज़बरदस्त। तो ओपनिंग के साथ में मुझे यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, FIDI डाटा ये बोल रहा है कि बाजार ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि जितनी खरीदारी बिकवाली करके जाते हैं उसका इफेक्ट हमें कल के दिन सुबह, अगले दिन सुबह देखने को मिलता है। तो यहाँ से जस्ट इतना है कि पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे। पूरे दिन की बात नहीं कर रहा मैं जस्ट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं एक बार। तो ग्लोबल मार्केट में एशियन मार्केट तो लुढ़की पड़ी है, और भी ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है इसके अंदर। तो जापान का निकाई 7.5-8% के आसपास लुढ़क गया, हैंगसेंग 13% के आसपास लुढ़क गया, कोस्पी 5.5% लुढ़क गई। यहाँ तो ज़बरदस्त गिरावट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यूरोपियन मार्केट में भी गिरावट चल रही है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन US मार्केट अभी जो चालू हुई है इसमें भी गिरावट कंटिन्यू है। बाजार क्रैश तो हो चुका है और उससे और ऊपर गहराई में गिरावट कर रहा है, और ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों। देख सकते हो लगभग 1% और नीचे डॉ जोन्स फिसल चुका है, S&P 500 लगभग 0.5% है, और वहाँ पर नैस्डैक थोड़ी तेज़ी दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर ये सुबह पॉजिटिव में क्लोज हो जाती हैं तो हमारी मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिविटी के संकेत रह सकते हैं, वरना फिर वही बात है कि शुरुआत में थोड़ी पॉजिटिव चली, फिर वापस कंटिन्यू डाउनफॉलिंग करने लग गई। ठीक है, हाल फिलहाल यहाँ से नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स भी लगभग 0.9 दिखा रहा है, लेकिन ये देखो आप 65.70% बढ़ा हुआ है। कुछ समझे भाई, इतना ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या है? टोटली नेगेटिविटी के संकेत है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे दिन काम करता है। ज़्यादातर ये जितना बताता है ना मार्केट के बारे में, वो मार्केट सही रहती है, बिल्कुल सही रहती है।
भाई इसने बता दिया कि मार्केट ये खुद पॉजिटिव है, मार्केट नेगेटिव है, तो मार्केट नेगेटिव रहती है। तो यहाँ से हमें प्रॉपर नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं पूरे दिन के लिए। अब वो तो मार्केट के हाथ में है कि मार्केट पूरे दिन के लिए नेगेटिव चले या फिर पॉजिटिव चले, क्योंकि कई बार ये खुद भी फेल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट एनालाइजर। ये प्रीमियम वालों के लिए है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई आपकी ट्रेड बिल्कुल सही जाती हैं, तो आप प्रीमियम वगैरह बना लीजिए। तो फिर मैंने आपके लिए बना भी लिया दोस्तों। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, पहले आपको फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, अपना एनालिसिस वगैरह आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो वहीं पर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही सिलेक्ट प्लान पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑफर्स दिखाई देंगे। पहला 1 मंथ के लिए है, दूसरा 3 मंथ के लिए है। तो 1 मंथ वाला 1999 रुपये का है और दूसरा है 4999 रुपये का। ठीक है, तो 1 मंथ का देखना चाहो तो 1 मंथ का देख सकते हो, 3 मंथ का देखना चाहो तो 3 मंथ का देख सकते हो। प्रीमियम के अंदर मैं अपनी ट्रेड वगैरह आपके साथ है, अपना एनालिसिस वगैरह आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और ज़्यादातर अपना एनालिसिस ठीक ठाक रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एनालिसिस करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ प्रीमियम के अंदर। ठीक है, और जितने भी लोग होंगे कमेंट करके बता देंगे जिन्होंने प्रीमियम के अंदर ज्वाइन कर रखा है, तो वो आपको बता ही देंगे कि कितनी ट्रेड सही रहती है, कितनी ट्रेड गलत रहती है, कितना अपना एनालिसिस सही रहता है। ठीक है, अब चलते हैं मुद्दे की बात करते हैं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों हर बार की तरह सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बारी आएगी सेंसेक्स की। सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा इससे बच के ही रहना दोस्तों। खुद देख सकते हो एक्सपायरी टुमारो। और आज के दिन बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है, बैंक निफ्टी के अंदर 1642 पॉइंटों की लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई है, और वहीं पर सेंसेक्स के अंदर भी लगभग 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, सबसे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आज के दिन बाजार में हमें देखने को मिली है, कारण मैंने आपको बता दिया है। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर आज के दिन जो कैंडल बनी है इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, मोमेंटम बहुत बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिला है। मार्केट में बहुत ही बढ़िया फ्लैक्चुएशन आया, ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर ऊपर जा रही है। बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट आज चली है। अगर आज के दिन ट्रेडर ने पैसा नहीं छापा तो भैया आप छाप भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया मार्केट चली है दोस्तों। तो अब जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के हिसाब से मार्केट क्या और नीचे गिरने वाली है या फिर अपसाइड मोमेंटम में जाने वाली है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें पिछले स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ेगा। अब पिछला स्ट्रक्चर सॉल्व हमने कर रखा है, जैसे कि बाजार नीचे गिरा, साइडवेज हुआ, फिर नीचे गिर गया। ओके, उसके बाद घूम फिर के बाजार गया यहाँ पर। तो ये जो पैटर्न बना है भाई, नीचे गिरने के बाद साइडवेज, देन नीचे, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में। ये बीच वाला पॉइंट मैंने काट दिया है एक बार, इसको आपस में मिला दें तो ये एक लो पॉइंट है इसका, ये वाला लो पॉइंट है। तो बाजार ऐसे हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ठीक है, और जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो तो वो मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाती है। ओके, और अगर मार्केट पॉजिटिव होना चाहती है तो वो इस लेवल को क्रॉस करके अपसाइड मोमेंटम में निकल लेती है, लेकिन इस लेवल तक पहुँचती ज़रूर है। ये जो पैटर्न बन रहा है बेसिकली, इस पैटर्न को हम बोलते हैं इन्वर्टेड HCR। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, HCR का मतलब हाफ कटी ड्रॉ, यानी कि आधा कटा हुआ पत्थर। वैसे तो ये पैटर्न ऐसे होता है, ऊपर गई, साइडवेज हुई, ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई। लेकिन उल्टा करके देखोगे तो कुछ ऐसे होता है, नीचे गिरी, साइडवेज हुई, नीचे गिरी, फिर वापस मोमेंटम में चली गई, पहले उसी लेवल तक जाती है जिस लेवल तक ये साइडवेज होती है। देन फिर अगर अप ट्रेंड है मार्केट का तो जिस लेवल से वो नीचे गिरना शुरू करती है उसी लेवल पर पहुंच जाती है। ओके, तो ये पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से चला, यहाँ पर पहुंच गई। अब मार्केट वापस नीचे आ गई है। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या बोलता है कि बाजार में नेगेटिविटी है।
ठीक है, बाजार और भी नीचे गिर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, वैसे अगर ऐसे देखें इसको कि ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है। डब्ल्यू टाइप के पैटर्न पर मार्केट में हमें अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए पहले रीटेस्टिंग चाहिए, तो ये रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आया। तो इस पैटर्न को हमें स्पेशली ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बार समझा रखा है, अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मैं क्या बताऊं आपको यार। इट्स कॉल्ड ए ट्रिएंगल शेप पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ये एक ट्रिएंगल शेप पैटर्न बन रहा है, जहाँ से बाजार नीचे गिरा ऊपर गया, नीचे गिरा ऊपर गया, नीचे गिरा ऊपर गया, ब्रेकआउट दे दिया, अपसाइड मोमेंटम में निकल गया, नीचे आता है वापस रीटेस्टिंग करने के लिए, फिर से अपसाइड मोमेंटम में भाग जाता है, एक एन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो एन टाइप का स्ट्रक्चर है वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता तो कुछ ऐसे करके रीटेस्टिंग होती, बाद में नीचे गिर जाता। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो नीचे आया, रीटेस्टिंग करेगा, अपसाइड मोमेंटम में निकल लेगा। ठीक है, लेकिन इसकी रीटेस्टिंग कहाँ पर होगी वो चीज़ मायने रखती है दोस्तों। अब जैसे कि अब बाजार में ये लेवल यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी बैंक निफ्टी 49,860 के लेवल पर लगभग देखो, वैसे तो कैंडल पॉजिटिव बनी है लेकिन ऑल ओवर नेगेटिविटी में क्लोज हुई है मार्केट। तो बाजार में यहाँ पर साइड में अगर कोई पॉजिटिव कैंडल या फिर जैसे कि हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारूबोजू कैंडल आ जाए तो बाजार में पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी फिर से। ओके, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ये नीचे और नीचे आकर के रीटेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि इस लेवल के पास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है या फिर यहाँ कहीं पर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तब बाजार उठ सकता है, वरना हाल फिलहाल इस कैंडल के हिसाब से देखोगे तो सेंटीमेंट नेगेटिव ही बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया कि ये पैटर्न के हिसाब से बाजार ब्रेकआउट दिया, नीचे गिरा, अपसाइड मोमेंटम में निकलना चाहिए, कुछ ऐसे करके। रीटेस्टिंग यहाँ पर भी हो सकती है ऐसे करके, एक पॉजिटिव कैंडल और चाहिए, और कुछ ऐसे करके भी हो सकती है, थोड़ा सा और नीचे गिर के कुछ ऐसे करके भी हो सकती है। समझ रहे हो, वो मार्केट पर डिपेंड है कि वो कैंडल पॉजिटिव कहाँ पर बनाएगा। जैसे कि इसने बॉटम पर क्या बनाया था, ये 3 कैंडल क्या है, ये 3 कैंडल क्या है, मॉर्निंग स्टार। इट्स कॉल्ड ए मॉर्निंग स्टार। 3 कैंडल मॉर्निंग स्टार है दोस्तों, और मॉर्निंग स्टार बाजार को ऊपर उठाता है। तो ये पॉजिटिव कैंडल बनी ना, बनी बिल्कुल बनी, बॉटम पर बनी और बाजार उठ गया, उसके बाद यहाँ पर भी उठ गया, यहाँ पर भी उठ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में इंडिकेशन के लिए कि भाई तेज़ी आने वाली है या गिरावट आने वाली है। तो जब तक कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आएगी तब तक गिरावट कंटिन्यू रहेगी मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस बोलता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, तो सीधी बात है दोस्तों कि जैसे अपने लो को तोड़ेगी, ये वाले लो को तोड़ेगी तो डायरेक्ट 48,500 का लेवल बैठा है। अब ये लो कहाँ पर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ 49,200 के आसपास। तो अगर ये टूट गया तो लगभग 48,500 मानो, तो 500 और 200 700 पॉइंटों का डाउनफॉल यहाँ पर और भी बैठा हुआ है अगर ये अपने लो को तोड़ देता है तो। ठीक है, अब आप देखना भी वो ट्रेड कैसे लेनी है आपको। बाकी मैंने लेवल बता दिया है, एक तो 49,200 और दूसरा 48,500, यहाँ कहीं पर ऊपर पड़ेगा। 2 लेवल सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और लेवल जो महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा हमारे लिए इसी कैंडल का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब यहाँ कहीं पर, और यहीं पर जोल होगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक सपोर्ट लेवल ये भी नोट कर सकते हो 49,600 के आसपास का। इस लेवल पर जोल होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्कैल्पिंग वाले हैं वो ध्यान दें, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती है तो बाजार फिर से कंटिन्यू पॉजिटिव हो जाएगा, रीटेस्टिंग करके नीचे आए, पहले नीचे आए फिर अपने मोमेंटम में वापस निकल ले, तो बहुत बढ़िया पैटर्न ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर शुरुआत में मार्केट नीचे आती है इस लेवल पर हमें देखने को मिलती है, अगर यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडल आ गई तो डायरेक्ट वो इस लेवल पर पहुँचने की कोशिश करेगी फिर से, यानी कि 49,600 से लेकर के वो 49,300 पर आने की कोशिश करेगी फिर। तो यहाँ पर ही सारा रोल होने वाला है। तो ये 300 पॉइंट आपके पास तभी होंगे जब अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल आती है तो। ठीक है, ओके डन। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसी कैंडल का मिड पॉइंट। ठीक है, तो इससे पहले मिड पॉइंट को अगर हम नोट करें तो 50,300 के आसपास का पड़ेगा, और उसके बाद
लगभग ये 50,600 यानी कि ऊपर की तरफ भी 300 पॉइंट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये लेवल आपको नोट करना है। अब मार्केट जिस भी साइड चले आपको ध्यान रखना है ये लेवल। और सुबह ओपनिंग के साथ में कैसी चल सकती है, इसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाटा क्या बता रहा है, डाटा कुछ गड़बड़ सा ही है, बीच में कुछ ऐसा बन नहीं रहा है दोस्तों, कोई बढ़िया पैटर्न नहीं बन रहा है। इसे हमें आर्क बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड ए आर्क। एक सेकंड में लगा के दिखाता हूँ आप सबको। देखो, अगर इसकी झंझटबाजी में नहीं पढ़ना है आपको तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अरे हो गया मेरे भाई। ये कुछ ऐसा पैटर्न आप बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसके हिसाब से शुरुआत में हमें थोड़ी मोटी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। देन तेज़ी आने के बाद उसके बाद बाज़ार वापस कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर सकता है लगभग इस लेवल के पास तक। ठीक है, यानी थोड़ी मोटी और तेज़ी आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। शुरुआत में थोड़ी मोटी तेज़ी, देन अगेन डाउनफॉलिंग, वो इस लेवल के पास तक का। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों ये लेवल आप नोट करके रख सकते हो इस लेवल के पास में, यानी कि 50,200 के आसपास का अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है शूटिंग स्टार टाइप की, तब हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम यानी कि पी साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ तक का हाफ पॉइंट रहेगा, यहाँ तक का 100% का पॉइंट रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट जाती है इस लेवल के पास जाए और कोई नेगेटिव कैंडल शो ही ना करे तो देन फिर वो और ऊपर जाना चाहती है मार्केट में। ठीक है, एक कैंडल आपको बता देगी कि मार्केट में आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये तो था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि भाई मेरा एनालिसिस तो ये बोलते हैं कि वैसे देखो जाए तो गिरावट तो वैसे भी कंटिन्यू रह सकती है जब तक कि कोई पॉजिटिव कैंडल ना बन जाए। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि थोड़ी तेज़ी आनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा डाउनफॉलिंग होना चाहिए। ये शुरुआत की बात है। बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में दोस्तों। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो वैसे तो एक्सपायरी है। ठीक है, तो दूर ही रहना चाहिए इससे, क्योंकि वही बात है कि सारे प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे आखिरी में। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर आकर के ये क्लोजिंग करेगा, तो क्लोजिंग इसने 73,137 के लेवल पर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वैसे गिरा जरूर है बट क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव हुई है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि बाजार नीचे जरूर गिरा लेकिन अपसाइड मोमेंटम में रिकवर हो गया। इसे लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं एक प्रकार से। अब आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर हो गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट नीचे गिरती, शुरू में लाल रंग की कैंडल बनाती, देन दोबारा से उठती, तब आपको पता लगता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है नीचे से। अब मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये नीचे गैप डाउन ओपन होगी डायरेक्ट। तो मतलब गैप डाउन ओपनिंग के अंदर कोई ना कोई लाल रंग की कैंडल तो बनती या नहीं बनती, बिल्कुल बनती। अब यहाँ पर फिर ग्रीन कैंडल बनती तो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो जाती, दोनों आपस में मिल जाती तो एक स्विंग निकाल देती नीचे से। ठीक है, तो मतलब कि अभी भी पावर में कौन है, यही वाला पैटर्न है। पावर में नीचे क्लोज हो गया तो समझो नेगेटिव हो गया बाजार। अभी चांसेस है पॉजिटिविटी के। ठीक है, अभी तो तिनके का सहारा है, डूबते को तिनके का सहारा। ओके, तो कल के दिन आप क्या कर सकते हो, बस ये चीज़ आपको नोटिस करना है। तो इसी कैंडल का 50% एरिया आपको नोट करना है। 50% एरिया पर नेगेटिव कैंडल आते ही एक छोटा सा जोन बैठेगा 72,350 के आसपास, देन फिर 71,500 के आसपास। ठीक है, यानी कि 500 300 800 पॉइंट डाउन साइड की तरफ रहेंगे। ऊपर की तरफ की मैं अगर बात करूँ, या अगर इस लेवल के आसपास आकर के 72,800 के आसपास आकर के अगर ये पॉजिटिव कैंडल बना देती, तब सी साइड की तरफ का मोमेंटम फिर से हो जाएगा। ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, अपने एनालिसिस तो यही बोलता है। देन ऊपर की तरफ जो मोमेंटम रहेगा वो 74,000 के आसपास तक का रहेगा दोस्तों। जी हाँ, यानी कि हाल फिलहाल कितने पॉइंट है, 137 से लेकर के 74,000, मतलब कि लगभग 850 पॉइंट का मोमेंटम आप नोट कर सकते हो। पहले वो नीचे आई थोड़ा सा, देन अगेन पॉजिटिव कैंडल बना दे तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम हो जाएगा, फिर सी साइड की तरफ का मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो 74,000 है, ये आप लेवल नोट कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों आप देख सकते हो बीच में एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बना था,
देन नीचे की तरफ आ गया, पहला मूव फेक होता है और पहले मूव के अंदर ही मोमेंटम पकड़ लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे करता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है, यानी कि एन टाइप का स्ट्रक्चर तो इसने पहले ही बना दिया था। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट। उसके बाद आती है डिमांड, और डिमांड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डबल होने की कोशिश हो रही है। नहीं, डिमांड बिल्कुल सेम टू सेम है, तो एक बार देख लेता हूँ। देखो दोस्तों, एनालिसिस मैंने देख लिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सप्लाई डिमांड सब कुछ देख ली है। इस एनालिसिस के अंदर ये बता रहा है कि मार्केट जो है ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरनी चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा उल्टा चक्कर है कि वहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बाजार थोड़ा सा और ऊपर जाए पहले, उसके बाद नीचे गिर जाए, या तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे गिर जाए। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो डायरेक्ट यहाँ पर डाउन साइड में नीचे की तरफ गिरना चाहिए ओपनिंग के साथ में। अगर बाजार ऊपर जाना चाहता है, अपसाइड मोमेंटम में रैली कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट कर सकता है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है। ओके, और अगर पहली कैंडल नीचे आ गई एकदम से, तो वो डायरेक्ट इस लेवल के पास 75,500 के आसपास, 75,000 72,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। तो ये रेंज आप नोट कर सकते हो, 75,000 से लेकर के 72,250 की रेंज बैठ रही है, तो इस रेंज को आप नोट कर सकते हो। फिर ये वही पैटर्न हो जाएगा कि बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, देन ये इस लेवल तक आ जाए, क्योंकि ये एक HCR का पैटर्न हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो इस लेवल पर अगर मार्केट आकर के यहाँ पर कोई अगर नेगेटिव कैंडल पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो बाजार ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर वही बात होनी चाहिए कि बाजार थोड़ा टाइम वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि टाइम वेस्ट करता 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 यहाँ पर आ गया, और आने के बाद यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बना दी तो बाजार उठ गया। और अगर डायरेक्ट वो नीचे आकर के एकदम से पॉजिटिव कैंडल बना देते हैं, तब इसके ऊपर उठने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। लेकिन एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होगी नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, फिर आप सी साइड की तरफ का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो दोस्तों। बहुत कम लोगों को समझ में आएगी ये बातें, बट पूरा ध्यान से वीडियो को देखोगे तब जाके समझ में आ जाएगी कहानी की क्या है। तो डाउन साइड में अगर सीधा डायरेक्ट अपने इस लेवल को क्रॉस करें तो ये 72,500 के आसपास आ सकता है, यानी कि टोटल 500 पॉइंटों का डाउनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा बचना इससे, एक्सपायरी है टुमारो, कल की। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है, और मैं आपको एनालिसिस करके बता सकूँ, न्यूज़ वगैरह बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि और भी बहुत सारे लोग प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ेंगे, क्योंकि टोटल 10 मेंबर्स हो चुके हैं उसके अंदर। ठीक, धन्यवाद।